भाई लोग कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ के सारी सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं। टोक्यो स्विंडलर्स एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें धोखेबाजों की एक टीम टोक्यो शहर में हाई प्रोफाइल ठगी को अंजाम देती है। कहानी की शुरुआत एक स्मार्ट और चालाक ठग से होती है जो असली पहचान छिपाकर करोड़ों की जालसाजी करता है। वह अकेला नहीं होता, उसकी टीम में टेक एक्सपर्ट, मास्टर ऑफ डिस्गाइज और फोर्जरी स्पेशलिस्ट होते हैं। ये लोग अमीर बिजनेसमैन और भ्रष्ट अफसरों को निशाना बनाते हैं और बहुत ही शातिर तरीके से उनके पैसे हथिया लेते हैं। हर एपिसोड में एक नया मिशन होता है जो पुराने झूठ और राज से जुड़ा होता है। जैसे जैसे टीम अपने मिशनों को अंजाम देती है, वैसे वैसे पुलिस और अंडरवर्ल्ड से टकराव बढ़ता है। सीरीज में टेंशन, ट्विस्ट और इंटेलिजेंट प्लानिंग भरपूर है। अगर आपको मनी हाइस्ट जैसा दिमागी खेल पसंद है, तो ये सीरीज जरूर देखनी सीरीज। स्वीट होम एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी एक अकेले युवक क्यून सू के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार को खोने के बाद एक पुराने अपार्टमेंट ग्रीन होम में शिफ्ट होता है। लेकिन जल्द ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग धीरे धीरे खतरनाक राक्षसों में बदलने लगते हैं। ये राक्षस इंसानों की अंदरूनी इच्छाओं से पैदा होते हैं। क्यून सू खुद भी इस वायरस से प्रभावित होता है, लेकिन वो पूरी तरह राक्षस नहीं बनता। अब वो और कुछ बचे हुए लोग मिलकर इस खतरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। कहानी में हर किरदार की एक अलग ट्रेजिक बैक स्टोरी है जो सीरीज को और भी गहरा बनाती है। सीरीज में जबरदस्त एक्शन, डरावने दृश्य और इमोशनल मोमेंट्स का अच्छा तालमेल है। अंत में कहना पड़ेगा, ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, बेहद यूनिक और इंटेंस है। हीरोज एक साइंस फिक्शन सीरीज है जिसमें कुछ आम लोग अचानक अलौकिक शक्तियां हासिल कर लेते हैं। कहानी अलग अलग किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। कोई समय को रोक सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई भविष्य देख सकता है। जैसे जैसे ये लोग अपनी शक्तियों को समझते हैं, वैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। अब इन सभी को मिलकर उस खतरे से लड़ना है। हर किरदार की अपनी कहानी और संघर्ष है जो सीरीज को दिलचस्प बनाता है। फाइनल रिलीज रोमांच और थ्रिल से भरी है। हाउस ऑफ निंजा ये सीरीज एक ऐसे निंजा परिवार की कहानी है जो अब आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक खतरनाक मिशन के चलते उन्हें दोबारा अपने पुराने रूप में लौटना पड़ता है। परिवार का हर सदस्य निंजा कला में माहिर होता है, लेकिन समय के साथ उनमें आपसी मतभेद भी आ जाते हैं। जब एक गुप्त साजिश देश की सुरक्षा को खतरे में डालती है, तब ये परिवार एकजुट होकर दुश्मनों से भिड़ता है। एक्शन, थ्रिल और इमोशनल मोमेंट्स से भरी ये सीरीज दर्शकों को बांधे रखती है। फ्लेक्सिक्स कॉप इस सीरीज की कहानी जिन यी सूंग नाम के एक अमीर और घमंडी युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक करोड़पति परिवार से आता है। लेकिन जब उसके बड़े भाई की रहस्यमयी मौत होती है तो वह खुद एक पुलिस ऑफिसर बनने का फैसला करता है। शुरुआत में वह सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस की नौकरी करता है, लेकिन जैसे जैसे वह केसों में गहराई से उतरता है, उसकी सोच बदलती है। वह अपने स्टाइल और पैसे का इस्तेमाल करके केस सुलझाता है, जिससे सीनियर्स भी प्रभावित हो जाते हैं। यह सीरीज अलग अंदाज वाली क्राइम स्टोरी है, जरूर देखनी चाहिए। द लेजेंड ऑफ शेन ली एक चीनी फैंटेसी सीरीज है जिसमें एक शक्तिशाली योद्धा परी शेन ली की कहानी दिखाई गई है। वह स्वर्गीय दुनिया की राजकुमारी होती है, लेकिन जब उसे राजनीतिक कारणों से विवाह के लिए मजबूर किया जाता है तो वह पृथ्वी पर गिर जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति शिंग जी से होती है जो असल में एक छुपा हुआ देवता होता है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनता है और साथ मिलकर वे पुराने दुश्मनों, राजनीतिक साजिशों और देवी दानवों की दुनिया में संघर्ष करते हैं। सोलो लेवलिंग की कहानी एक कमजोर हंटर संग जिनवू की है जो सबसे कमजोर हंटर कहलाता है। एक दिन वह एक डबल डंगन में फंस जाता है जहां उसकी पूरी टीम मारी जाती है। वहीं उसे एक रहस्यमयी सिस्टम मिलता है जो उसे प्लेयर बना देता है। इसके बाद वो रोज मिशन पूरे करता है, ट्रेनिंग करता है और धीरे धीरे सबसे ताकतवर हंटर बन जाता है। कहानी में जबरदस्त एक्शन, शानदार एनिमेशन और धीरे धीरे बढ़ती ताकत का मजा है। जिनवू की ग्रोथ देखना काफी मोटिवेटिंग लगता है। अ शॉप फॉर किलर्स
एक कोरियन सीरीज है जिसमें एक लड़की जियाना की कहानी दिखाई गई है। उसके अंकल की रहस्यमय मौत के बाद वह उसकी दुकान संभालने जाती है, लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं होती। यह असल में किलर्स यानी हथियारों के लिए एक खास दुकान होती है, जहां घातक हथियार और जानलेवा चीजें बेची जाती हैं। जल्द ही जियाना खुद एक खतरनाक खेल में फंस जाती है, जहां उसे अपने अंकल के अतीत और दुश्मनों से जूझना पड़ता है। कहानी में एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस बहुत शानदार ढंग से दिखाया गया है। एक कोरियन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसमें चोई यीजे नाम का युवक जिंदगी से हारकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन मरने के बाद उसे मौत एक सजा देती है। वो उसे बार-बार अलग-अलग लोगों के रूप में दोबारा जीने का मौका देती है। हर बार उसे उस इंसान की जिंदगी और मौत का अनुभव होता है। इन जीवनों के जरिए वह समझता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और उसका महत्व क्या है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट और इमोशनल गहराई है जो दर्शकों को बांधे रखती है। कहानी दमदार और द गुड डिटेक्टिव एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो 2 पुलिस अफसरों की कहानी दिखाती है, एक अनुभवी डिटेक्टिव कांग दो चांग और एक तेज तर्रार लेकिन ईमानदार अफसर ओ जियोक। कहानी की शुरुआत एक पुराने मर्डर केस से होती है जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया गया होता है। जब नए सबूत सामने आते हैं तो ये दोनों अफसर सच्चाई की परतें खोलते हैं और ताकतवर लोगों के झूठ को उजागर करते हैं। सीरीज में पुलिस सिस्टम की हकीकत, भ्रष्टाचार और न्याय के लिए संघर्ष को बारीकी से दिखाया गया है। सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए।